एनडीए है तो बीजेपी ही का सरकार है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, अभी सरकार ही बिल्कुल चेंज कर दे। वोट चोरी वाला जो काम है वो आके पब्लिक को बहुत ने वो आके पब्लिक को बहुत दिखाया कि वोट चोरी कैसे होता है। कि गया में बीजेपी की जो है सीटें हमेशा शुरू से गया में ही रही है बीजेपी की। भाजपा का कोई भी कैंडिडेट आता है और प्रेम कुमार का जाता है तो एक दिग्गज चेहरा को बीजेपी रिस्क लेगी उसे हटाने दिन पहले न्यूज में सुने कि आप चिराग पासवान के लोजपा के कोई नेता को गया से उठाना चाह रहे हैं। तब गया शहर में कहीं ओवर ब्रिज की जरूरत है जिससे ट्रैफिक का मसला हल हो सकता है। पीजीआई शायद बोल रहे थे कि वीडियो हम नहीं दिखाना चाहते हैं, और ऐसे बहुत सा कांड होता है तो उसमें वीडियो आप शो कर देते हैं। बस ये हल्ला हो रहा है कि वहाँ से मेट्रो का अभी हुआ है कि मेट्रो बनेगा, मेट्रो की लाइन जा रही है। ये गया की जो जनता है अभी तक पिछले 30-35 साल से बीजेपी कैंडिडेट प्रेम कुमार को विधायक बनाती आ रही है। तो बिहार में है कि पहले हल्ला होता है तो 10 साल टाइम बीत जाता है, और फिर बनने वाला जब होता है तो उसमें 10 से 15 साल चला जाता है। मतलब बदलाव चाहेगी, नए चेहरे को चुनेगी। अगर चुनेगी तो क्यों चुनेगी? एक तो एम्स खुला हुआ रहता है, रात में आदमी अकबक आ जाता है, पिलग्रिम भी जाता है तो आदमी उतना अच्छा सुविधा नहीं होता है। आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। अभी मैं हूँ गया जिला के APR मॉल के पास, और यहाँ पे अभी शाम का वक्त है और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई चाय पी रहे हैं। ये अमूमन ये जो जगह है ये शाम में लोग बैठते हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, वो आते हैं, चाय पीते हैं, मोमोज खाते हैं और अपनी दिन भर की थकान मिटाते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। 2025 विधानसभा, बिहार विधानसभा की इलेक्शन की सरगर्मियां ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अब जानते हैं, लोगों से बात करते हैं कि उनका रुझान इस विधानसभा क्या है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया ये APR मॉल कौन सा जगह कहलाता है? ये APR मॉल के पास है, काशीनाथ मोड़। काशीनाथ मोड़ है, और यहाँ पे तरह तरह के फूड स्टॉल हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, कोई फास्ट फूड खाते हैं, छोले भटूरे, डोसा, जो भी आप खाने के शौकीन है यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल AIN पे आपका स्वागत है। थैंक यू। नाम क्या है आपका? मेरा फैसल नाम है। फैसल भाई, आप गया जिला में टोटल 9 से 10 विधानसभा है, आप गया विधानसभा से हैं जी। इस बार 2025 विधानसभा की सरगर्मियां इतनी बढ़ गई है और लोगों के बीच कंफ्यूजन काफी बढ़ गया है, क्योंकि पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि कौन कितने सीट पर लड़ने वाला है, उनका कैंडिडेट कौन होने वाला है। इसमें गया विधानसभा की जनता किसे अपना नेता मानने वाली है, सुनने वाली है, किसे चुनने वाली है? देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, कौन किसको चुन रहा है, किसको नहीं चुन रहा है। लेकिन हम लोग के हिसाब से तो अभी सबसे बेटर है कि गया में बीजेपी की जो है सीटें हमेशा शुरू से गया में ही रही है बीजेपी की, तो यहाँ हम लोगों का बस अभी ये है कि अब ये चेंज होना चाहिए यहाँ। जैसे कि हम लोग का सोचना है कि जैसे जो मोहन श्रीवास्तव जी हैं, उनको यहाँ से टिकट मिला है। मोहन सिंह वास्तव कांग्रेस से? जी, कांग्रेस से हैं। तो अब उनको देकर यहाँ गया के मतलब अब चेंजेस चाहिए, तो हम लोग यहाँ के अब बीजेपी ये सब जो प्रेम कुमार जी अभी तो इस बार उनको नहीं मिला, यहाँ से LGP अभी आया है, तो हम चाहते हैं कि जो कांग्रेस के जो मोहन श्रीवास्तव हैं वो आए, वो जीते यहाँ से, और यहाँ गया में काफ़ी चेंजेस करें। जैसे कि आप देखते हैं कितना जाम वाम लग जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो जाती है, तो इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाएगा, और बाकी जितने भी यहाँ पे कूड़ा कचरा इधर उधर फेंका रहता है उस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो हम नया चेहरा चाहते हैं अब। तो अभी जो आपके विधायक हैं प्रेम कुमार, जो बीजेपी से आते हैं, लगभग 30-35 साल से उनका वर्चस्व है। आप कह रहे हैं कि मोहन, क्या नाम है पूरा नाम? मोहन श्रीवास्तव, जो कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस की ये रिजर्व सीट है, लेकिन आप कह रहे हैं कि NDA गठबंधन की जो समीकरण है, सीटों का बंटवारा है, उसमें लोजपा आने वाली है। पहली बात ये बताएं कि लोजपा का कोई भी कैंडिडेट आता है और प्रेम कुमार का जाता है तो एक दिग्गज चेहरा को बीजेपी रिस्क लेगी उसे हटाने का? दिग्गज चेहरा का तो यहाँ तो रिस्क उन्होंने ले ही लिया है। यहाँ से चेंज अभी प्रेम कुमार जी का तो सुन रहे थे कि वो उठे, इस बार उनको लड़ने भी नहीं दिया जाएगा। ये हाँ, इस बार का था कि नहीं, उनको अब रेस्ट दिया जाए, उनका हो गया 30-35 साल हो गया, तो अब नया चेहरा देकर बीजेपी यहाँ पर, मतलब बीजेपी क्या NDA बोल सकते हैं, तो उन लोग यहाँ पे नया एक मतलब चेहरा दिखा रहे हैं कि हम और अभी चेंजेस लाएंगे, क्योंकि प्रेम कुमार जी का आप लोगों ने देख लिया, तो अब हम नया LGP को देकर और यहाँ पे नया चेहरा देकर नया अब गया बनाना चाहेंगे। तो वैसे ही है कि हम लोग
भाई एनडीए है तो बीजेपी ही का सरकार है, तो हम लोग सोच रहे कि नहीं, अभी सरकार ही बिल्कुल चेंज कर दे, कांग्रेस पे ध्यान दें। चलिए आप बताइए कि अभी आपके गया शहर में आपने एक बातों बातों में एक बात कहा कि ट्रैफिक एक वन ऑफ द प्रॉब्लम है गया में, जो लोग जूझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि गया जिला में या आपके गया शहर में कहीं ओवरब्रिज की जरूरत है जिससे ट्रैफिक का मसला हल हो सकता है? ओवरब्रिज का तो यहाँ जरूरत है ही है, लेकिन अब कैसे कहाँ पे बनेगा ये तो हमें पता नहीं है। ये इसके बारे में बात भी करता है? कर देता है, नहीं बात नहीं करता है। ये विधायक कभी हाउस में इस बारे में आवाज भी उठाए हैं? नहीं, ये अभी तक कोई आवाज नहीं उठाए, बस ये हल्ला उड़ा है कि वहां से मेट्रो का अभी हुआ है कि मेट्रो बनेगा, मेट्रो की लाइन जा रही है, फिर इधर आप गेलबीघा तरफ से भी, उधर से भी रास्ता का है, फिर ये नाजरत की तरफ से होगा। तो बस यही है, हल्ला ही उड़ता है। और बिहार में है कि पहले हल्ला उड़ता है तो 10 साल टाइम बीत जाता है, और फिर बनने वाला जब होता है तो उसमें 10 से 15 साल चला जाता है। मतलब ओवरऑल 20 से 25 साल काम खत्म होते होते लग ही जाता है। तो बिहार भाई समझने की नहीं है किसी को। पर गया बदलाव चाह रही है, गया बिल्कुल बदलाव। चलिए और भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक और साथी है उनसे भी बात करते हैं, और साथ में फ्रेंच फ्राई भी खाते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जी, थैंक यू। अपना नाम बताएं। मेरा नाम पूरा मोहम्मद इमरान हाशमी हुआ। इमरान भाई, अभी राहुल गांधी ने एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम करवाया था, या फिर एक आप कह ले कि एक आंदोलन था, वोट चोरी कर लेते। वोटर अधिकार यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा एक कामयाब मुहिम था। उसके बाद कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का भरोसा को कैसा देखते हैं? राहुल गांधी ने जब जमीन स्तर से जब काम किए तो उनसे पब्लिक बहुत जुटा, और जो वोट चोरी वाला जो काम है वो आके पब्लिक को बहुत दिखाया कि वोट चोरी कैसे होता है। ताकि राहुल गांधी से अच्छा कोई नेता भी है नहीं है। ताकि इससे पहले भी अभी आपको एक और भी प्रोग्राम किए थे, उनका पैदल यात्रा किए थे, तो उनसे भी पब्लिक बहुत जुटा है। क्योंकि उनके खानदान से ही बहुत से आदमी नेता बनते हुए आ रहे हैं, तो उनको बहुत जानकारी है कि कैसे वोट चोरी होता है और वोट को कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है। आपको लगता है वाकई में वोट चोरी हुई है? हकीकत हुई है, पूरा लिस्ट है, न्यूज वाले खुद बता रहे हैं। अब राहुल जी खुद पूरा पर्चा लेके दिखलाए हैं। तो जब इतना हुआ है ही है, तो जब बोला एक न्यूज में भी सुने थे कि जब वीडियो में CGI शायद बोल रहे थे कि वीडियो हम नहीं दिखाना चाहते हैं, और ऐसे बहुत सा कांड होता है तो उसमें वीडियो आप शो कर देते हैं। वो कह रहे हमारी माँ बहनों का फोटो हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, वही बता रहे। तो उसमें थोड़ी ना कि कोई मतलब कि न्यूड में कोई है, उसमें तो ऐसा कोई बात है नहीं। वो सब अच्छे से रहते हैं, मतलब कि तो जगह जगह हर जगह CCTV लगा हुआ है, तो वो आप दिखाने में आपको क्या जा रहा है? आपको क्या लगता है कि गया की जो जनता है अभी तक पिछले 30-35 साल से बीजेपी कैंडिडेट प्रेम कुमार को विधायक बनाती आ रही है, बदलाव चाहेगी, नए चेहरे को चुनेगी? अगर चुनेगी तो क्यों चुनेगी? देखिए, बदलाव तो खुद एनडीए चाह रहे हैं। उन लोग अपने गठबंधन में ही अब बदलाव चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुने कि आप चिराग पासवान के लोजपा के कोई नेता को गया से उठाना चाह रहे हैं। तो बदलाव तो उन लोग खुद चाह रहे हैं, अपने ही में इन लोग का फूट हो गया है। प्रेम कुमार नेता तो अब पहले बहुत ठीक ठाक भी थे, अभी तो इधर 10-15 साल से कोई सुन भी नहीं रहे हैं कि बहुत एक्टिव है। अब आदमी को एज हो जाता है तो आदमी रेस्ट हो जाता है। अब यहाँ देखिए, मोहन श्रीवास्तव, इस वजह से एक बंदा भी बोल रहा था, फैसल खान, कि अब बदलाव के वजह है कि मोहन श्रीवास्तव पहले भी बहुत काम किए हैं नगर निगम में, और अभी हम लगता है कि गया स्वच्छ में नंबर 1 पे भी आया है। तो हम चाहते हैं, ऐसा नहीं कुछ मतलब कि किसी धर्म के लेके या जाति के लेके या कुछ, हम चाहते हैं कि गया वासियों को फायदा हो। कोई भी आए तो गया वासी को फायदा हो। प्रेम कुमार से फायदा नहीं हो रहा है अभी तो ऐसा हमको नहीं कुछ लग रहा है कि फायदा भी कुछ है। क्या नुकसान है? नुकसान आप खुद देख सकते हैं, कितना जाम हो जाता है। कुछ अभी तक न कॉलेज खुला हुआ है, कोई ऐसा मेडिकल है, न स्टूडेंट है। एक तो एम्स खुला हुआ रहता है, रात में आदमी अकबका जाता है, पिलग्रिम भी जाता है, तो आदमी उतना अच्छा सुविधा नहीं होता है। मगध यूनिवर्सिटी से आदमी 5-5 साल 4-4 साल लग गया है। इस सब में आदमी थोड़ा ऐसा जब बहुत सा चीज़ है कि ध्यान देना चाहिए। अभी आया है तो देखिए, अभी कितना दिन नीतीश कुमार 125 यूनिट फ्री दिए, तो कितना देते हैं, कितना दिन देते हैं, इलेक्शन के बाद देते हैं कि क्या लगता है ये चुनावी चूरन दिए हैं क्या? हकीकत है, कौन नहीं जान रहा है? आप नहीं जान रहे, हम नहीं जान रहे हैं। ये आप सब इलेक्शन के दिन ही होता है।